स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गगन भारती इंस्टीट्यूट में। आज हम गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि गुणनखंड होता कैसे है और गुणनखंड को ज्ञात करने की विधि क्या है। तो आज हम देखेंगे गुणनखंड किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। गुणनखंड दो विधि से होता है। नंबर एक होता है अभाज्य गुणनखंड, नंबर दो होता है गुणनखंड वृक्ष। नंबर एक होता है अभाज्य गुणनखंड, नंबर दूसरा होता है गुणनखंड वृक्ष। तो हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं और गुणनखंड वृक्ष किस तरह से करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए और गुणनखंड वृक्ष के लिए, दोनों के लिए हम उदाहरण का प्रयोग से सीखेंगे कि उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम फॉलो करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास चार क्वेश्चन दिया है। नंबर एक है 140, नंबर दो है 156, नंबर तीन है 3825, नंबर चार है 5005। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करने की विधि हम आपको बता दें। इसको सबसे पहले हम लासा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको गुणा के रूप में लिखेंगे और वही हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि होगी। तो आइए देखते हैं 140 वाला करते हैं कैसे ये होता है। हमारे पास 140 है। 140 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 140 का हम एलसीएम निकालेंगे। 140 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 140 का जब लासापा निकालेंगे, इसे सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 7th बार में 2 7 14, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 2 7 14 यहाँ हो जाएगा और 0 क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। इसके बाद हम फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, क्योंकि 2 3 6 यहाँ पे एक हासिल बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब 35 होगा, फिर अब 2 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 करना 7। इसलिए हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 7। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 156। आइए देखते हैं 156 को कैसे करेंगे। 156 का भी एलसीएम निकालेंगे। 156 इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं 156 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इकाई के स्थान पे 6 है जो कि एक सम संख्या, इसलिए इसको 2 से काटेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो देखते हैं कैसे क्या होता है। 2 से काटेंगे, 2 से 2 7 14, क्योंकि 15 है, 2 से 14 एक कैरी 2 8 16, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सम संख्या है जो कि 2 से पुनः विभाजित हो जाएगी, इसलिए 2 से पुनः काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 कैरी, यहाँ 18 हो गया, 2 9 18। अब ये कटेगा 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 त्रिका 9, 13 का भाज्य संख्या, इसलिए 13 खुद 13 से कटेगा, 13 का 13। इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी पहली इकाई का स्थान पे 5 है, इसलिए वह केवल या तो 5 से कटेगा या तो देखते हैं यदि इसे जोड़ने पर 3 से संख्या विभाजित हो जा रही है तो 3 से भी कट जाएगा। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अब जो 18 है वह 3 से विभाजित है, इसलिए 3825 भी 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं 3 से काटते हैं कैसे कटेगा। 3 से जब काटेंगे 3 बन जा 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। देखिए कैसे कटा, 3 1 3, ये पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पे 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 2 से 22 बन गया, 3 7 21 हुआ। अब यहाँ 1 बचा, ये 15 बन गया, 3 5 15। 3 से कटा, फिर देखिए 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, 1 2 1 3 7 3 10 15, 3 से 15 विभाजित है, इसलिए अब पुनः 3 से कटेगा। तो जब काटेंगे देखिए 3 से 3 चौक के 12, 3 चौक को 12 हो गया, यहाँ पर 7, 3 दूनी 6, 3 5 15, 425 बार में 1275 कट गया। अब पुनः हम किससे काटेंगे, देखेंगे 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6 5 11, जो 11 संख्या है वह 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए इसको हम 5 से विभाजित करेंगे। जब 5 विभाजित करेंगे तो 5 से 5 बटे 40, 5 25, 85 आया। फिर ये 5 विभाजित होगा, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 7
35, क्योंकि 5 का 5, यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ 35 बन गया, 5 7 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, जो 17 है या खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 51 17। अब 103,825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। अब हमारे अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे। अगला हमारा 5005। देखेंगे 5005 किससे डिवाइड है, 5005। इसको डिवाइड करेंगे। देखिए एक इकाई का स्थान 5 है, इसलिए एक 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से प्रक्रिया क्या है, 3 की प्रक्रिया है, यदि उनकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 है, 0 है, 0 है, 5 है, तो 5 5 10, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसके बाद 5 से विभाजित करेंगे। देखेंगे 5 हो रहा, 5 से 5 का नाम 5, 0 0 5 का नाम 5। अब इस संख्या देखेंगे किससे विभाजित हो रहा, देखेंगे 2, 5 से विभाजित नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 का नाम 7, 3 बचा, 7 चौक के 28। देखिए यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ 30 हुआ, तो 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, 7 त्रिका 21, 143 हुआ। अब ये कैसे कटेगा, 33। देखिए यहाँ पे 14 है, तो 11 का नाम 11, यहाँ 3 बचा, 3 से 33 बन गया, 11 3 33। अब 13 से इसे काट देंगे, 13 का नाम 13, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके बाद हम गुणनखंड वृत्त के बारे में सीखेंगे। गुणनखंड वृत्त है क्या, और गुणनखंड वृत्त को हम किस विधि के द्वारा हल करते हैं। गुणनखंड वृत्त की सहायता से संख्या 28 का गुणनखंड कीजिए। तो हम देखेंगे गुणनखंड वृत्त हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 28 गुणनखंड वृत्त ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे 28, यहाँ पर 28 को एक बॉक्स में कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 2 तो रेखा खींच लेंगे। इसके बाद देखेंगे 28 किससे विभाजित है, 28 2 से विभाजित है, 2 से कितनी बार में विभाजित है, 28 2 से 14 में 28 14 बार में विभाजित है। अब इस 2 एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 14 अभी विभाज्य है, तो 14 को फिर विभाजित करेंगे। 2 रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 से 14 विभाजित है, यहाँ 2 से विभाजित है, यहाँ 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं 2 और 7 28 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और ये गुणनखंड विधि ये इस तरह से करते हैं। और यदि इसका हमें गुणनखंड लिखना हो 28 का गुणनखंड, हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, देखें कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन है गुणनखंड वृत्त की सहायता से संख्या 4095 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड वृत्त की सहायता से संख्या 4095 का गुणनखंड कीजिए। जल्दी करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए, गुणनखंड वृत्त बनाइए। फिर से बता दूं, चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ध्यान से आप लोग, इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। 4095 लिखेंगे, 4095 इसको कोष्ठक में पैक कर देंगे। अब देखेंगे 2 ठो रेखा खींच देंगे। देखेंगे ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब इसे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद 3 से देखेंगे। 3 का रूल है, संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 5 9 9 18, हाँ यह संख्या 18 जो 3 से डिवाइड है, इसलिए अभी 3 से डिवाइड होगी। यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए क्या बार में डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 4095 को डिवाइड करेंगे। तो 3 1 3 होगा, 1 0, 3 त्रिका 9 होगा, 1 9, 3 6 18 होगा, 1 5, 3 5 15, 1365 आया डिवाइड करने पे। 3 से डिवाइड करने पे 1365 आया। अब हमारे पास ये जो 3 है एक अभाज्य संख्या, जिसको हम छोड़ देंगे। अब 1365 को हम पुनः
डिवाइड करेंगे। देखिए 1365 3 से डिवाइड है, 3 1 4 6 4 10 5 15, हाँ 15 3 से डिवाइड है, इसलिए यह भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जो 15 है वह 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 1 4 4 6 10 10 5 15, इसलिए यह संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो फिर से 3 से विभाजित करेंगे। जब 3 से विभाजित करेंगे देखते हैं 1365 कितनी बार में विभाजित हो रहा है। चलिए यहीं पे कर दे रहे हैं 1365, 3 से काटेंगे, 3 चौक के यहाँ पे 12 होगा, 1 6, 3 5 15 होगा, 1 5, 3 5 15 होगा, कट जाएगा। अब 455 बार में कटेगा। कितनी बार में कटा है, 455 बार में, 455 बार में डिवाइड हो गया। अब 3 एक आभास है तो इसे छोड़ देंगे। अब 455 पुनः भाज्य है, दो ठो रेखा खींचेंगे, देखेंगे किससे। देखिए 5 4 9 9 5 14, ये तो 3 से डिवाइड है नहीं, क्योंकि 5 4 9 9 5 14 होगा, 3 से डिवाइड नहीं 14 है, इसलिए 3 के बाद देखेंगे 4 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वह संख्या जो 2 से डिवाइड होगी वही 4 से डिवाइड होगी। अगर जो 4 से डिवाइड होगी उसे 2 से डिवाइड होना अनिवार्य है, इसलिए ये 4 से 2 से डिवाइड नहीं है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास इकाई के स्थान में 5 है तो यह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। इकाई के स्थान में 5 है तो यह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखते हैं 5 कैसे डिवाइड होती है। 5 डिवाइड करेंगे, 5 काटेंगे 455 को। अब 5 एक आभास संख्या है, जो 5 है वह क्या है, एक आभास संख्या है। तो फिर हम अब देखेंगे 91 किस विभाजित है। 91 डिवाइड करेंगे, 91 ये दो 5 डिवाइड है नहीं, क्योंकि 5 विभाजित करने के लिए उसकी इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो आप देखेंगे 5 के बाद 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए वह संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो देखेंगे 9 1 10, ये 3 से विभाजित है नहीं, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पे 10 आया, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। और 2 से विभाजित, 2 से विभाजित के लिए रूल है कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आए। वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे ना तो 0 आया है, ना तो 2 आया है, ना तो 4 आया है, ना तो 6 आया है, और ना ही 8 आया, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो देखते हैं 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 से अगर देखें तो 7 से 91 काटे तो हाँ 13 7 91, 13 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, इसलिए इसका जो गुणनखंड वृत्त हुआ। वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।